तो सर, बिग बॉस विनर एल्विश यादव को फिरौती मांगने की मैसेज आया, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई इसमें पुलिस ने की है? ये बिग बॉस विनर हैं एल्विश यादव, ओटीटी सेकंड के विनर हैं और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं। और इनके माध्यम से हमारे पास एक गुड़गांव पुलिस के पास एक सूचना और शिकायत प्राप्त हुई थी कि 25 अक्टूबर को कि इनके पास कुछ धमकी भरे मैसेजेस आए हैं 17 अक्टूबर के अराउंड, जिसमें इनसे लगभग 40 लाख पहले और फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। उस संबंध में गुड़गांव पुलिस के माध्यम से हमने एक केस रजिस्टर्ड करा गया है और फिर हमारे जो कमिश्नर पुलिस हैं विकास अरोड़ा आईपीएस, उनके दिशा निर्देश और उनके आदेश अनुसार एक टीम गठित करी गई और हमारे संबंधित जो डीसीपी क्राइम है उनके मार्गदर्शन में फिर उस टीम ने काम करा है और गुजरात पुलिस के इससे काफ़ी सहायता प्राप्त हुई है। हमने जो हमारे पास इनपुट्स आए थे, जो डिटेल्स हमारे से शेयर हुई, जो संबंधित हमने जानकारी इकट्ठी करी, वो गुजरात पुलिस के साथ हमने शेयर करी और फिर हमने एक अपनी टीम रवाना करी और वहाँ से एक जो सस्पेक्ट था हमारे इस केस का, उसको अरेस्ट करने में हमने सफलता प्राप्त करी है। सर, क्या पहचान आरोपी की हो पाई है और क्या उसका मकसद था, क्या बैकग्राउंड उसका निकल कर रहा है? ये शाकिर मकरानी है, नगर जो है वहाँ पर गुजरात का निवासी है, 24 साल इसकी उम्र है और ये शाकिर मकरानी सन ऑफ जाकिर है। ये फादर और बेटा दोनों ही बतौर एज ए आरटीओ एजेंट, जो वहाँ पर आरटीओ एजेंट का काम कर रहे थे, तो इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है जो शाकिर मकरानी है और गुजरात पुलिस के माध्यम से हमें काफी कोऑपरेशन मिला है। वजह क्या निकल कर आई है, क्यों इसने फिरौती मांगने की कोशिश की? देखिए, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव हैं, वो काफ़ी लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अपने अपने जो वीडियोस बनाते हैं या जिस तरीके की चीज़ें वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ है और एक छोटी उम्र में ही काफ़ी पैसे कमाने की इच्छा और चाह रखते हुए इस तरीके से इसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया और फिर कहीं किसी माध्यम से इनके नंबर वगैरह अरेंज करके इनको व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी भरे मैसेज भेज दिया। सर, क्या एल्विश यादव की सिक्योरिटी अब बढ़ाई जाएगी? देखिए, संबंधित वो बिल्कुल जो भी जायज़ कदम उठाए जा सकते हैं वो बिल्कुल गुड़गांव पुलिस के माध्यम से करे जाएंगे। दिन है कि 600 सालों बाद जो है फाइनली रामलला का टेम्पल बन रहा है और ये हिंदुओं का कई सदियों का संघर्ष है। जो ये भाग्यपूर्ण दिन जो देखने मिल रहा है, हमारी जनरेशन को देखने मिल रहा है। मैंने अयोध्या पे एक स्क्रिप्ट भी लिखी है और मैंने पूरा इस पे रिसर्च किया है कि कितने सारे महान लोग तो उनकी जान तक चली गई ये मंदिर देखने के लिए। कितने सारे जो हमारे कार सेवक हैं उन्होंने अपनी जान दी है। कितने सारे लोगों ने ये केस लड़ा हुआ है और 600 साल से ज्यादा का ये संघर्ष है, लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है और हमारे जो योगी जी हैं उनकी कृपा है। उन्होंने भी इस केस में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और फाइनली राइटफुली जो रामलला की जो जन्मभूमि है, जहाँ पे हमारे सबसे बड़े नायक, हमारे सबसे बड़े, हमारे पूजनीय, हमारे श्री राम जहाँ पैदा हुए हैं और जो उनकी जन्मभूमि है, जो महाराज दशरथ का महल जहाँ था, जहाँ सीता जी की रसोई थी, जहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं जिस जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर, जैसा कि मैं कहूँगी क्रिश्चियंस के लिए जैसा कि रोम है वेटिकन में, वैसे ही ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा और ऐसा भव्य मंदिर हम देखेंगे जो जिसकी सदियों सदियों तक हिंदू जो है कामना करते आए हैं। और ये जो है एक हमारे देश का एक बहुत भव्य एक चिन्ह बन जाएगा पूरे विश्व में। हमारा एक सनातन संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत लिंग या चिन्ह आप कह लीजिए उसे बनेगा। तो ये सौभाग्यपूर्ण दिन जो है 22 जनवरी को आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमारी फिल्म जो तेजस्वी है उसमें भी राम मंदिर की एक भूमिका है, अहम भूमिका है। उसके लिए भी जो भारतीय वायुसेना पर आधारित फिल्म है उसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम। आने वाले दिनों में भारत के बीज संरक्षण, बीज संवर्धन और बीज के अंदर अनुसंधान, ये तीनों क्षेत्रों को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान इस संस्था का रहने वाला है। इसके साथ साथ
देश के हर किसान को आज वैज्ञानिक रूप से बनाया गया, तैयार किया गया बीज उपलब्ध नहीं है। किसान को बीज उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसान का तो नुकसान है ही है, परंतु देश का भी नुकसान है, क्योंकि हमारे अन्न उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक फैले हुए इस विशाल देश के हर किसान के पास प्रमाणित बीज पहुंचे और वैज्ञानिक रूप से तैयार किया हुआ बीज पहुंचे। ये काम भी यही कोऑपरेटिव करने वाली है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा बन गई। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने एआईसीसी में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया है। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी। प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं हैं, न पहले कभी झुके हैं, न अब झुकेंगे।